नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज हम बात करेंगे लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा की। इसके क्या लक्षण होते हैं और आपको हॉस्पिटल कब जाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आपका कोई अपना जो है उसकी डिलीवरी का समय पास आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेबर पेन का मतलब होता है कि अब आपकी बॉडी बच्चे को डिलीवर करने के लिए रेडी हो रही है। तो जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लेबर पेन का सबसे पहला लक्षण होता है कि आपके पेट में कॉन्ट्रैक्शंस यानी नियमित रूप से संकुचन होना। दूसरी बात, ये जो दर्द है ये पेट में नीचे की तरफ से शुरू होता है और हर 10 से 15 मिनट में आप महसूस करते हैं। समय के साथ साथ ये जो समय है हर दर्द के बीच में ये कम होता रहता है और दर्द भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये है लेबर पेन का पहला लक्षण। लेबर पेन का दूसरा लक्षण है आपकी पीठ में यानी लोअर बैक में दर्द होना। ये डल पेन हो सकता है या शार्प पेन हो सकता है। लेबर पेन का जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है वजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव। जैसे जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होती है आप कई बारी ब्लड से मिला हुआ लेसदार डिस्चार्ज वजाइना से बाहर आता हुआ देख सकते हैं। इसे हम शो कहते हैं और ये इस बात का संकेत देता है कि जो बच्चेदानी का मुंह है यानी जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो अब खुलना स्टार्ट हो गया है। लेबर पेन का अगला सिम्टम होता है पानी की थैली फटना, जिसे हम वाटर ब्रेक कहते हैं। लेबर पेन होते होते अचानक से आपके वजाइना में से ढेर सारा पानी निकलेगा या हल्का हल्का पानी रिस भी सकता है। इस पानी के गिरते समय आपको दर्द भी महसूस हो सकती है या कभी कभी दर्द नहीं भी होती है। अब अगला सवाल ये है कि लेबर पेन कैसी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये तो आप जान गए। बट अब आपको जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल कब जाना है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली बात, अगर आपको कंट्रैक्शंस जो हैं नियमित रूप से हर 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं, हर कंट्रैक्शन 30 सेकंड से 60 सेकंड तक बरकरार रहता है और दर्द जो है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही है, अगर आपकी पानी की थैली फटती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको दर्द के साथ शो यानी ब्लड से मिला जुला डिस्चार्ज निकल रहा है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर बच्चे की मूवमेंट यानी हलचल जो है वो आपको कम महसूस हो रही है या कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही है तब आपको अस्पताल जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। अब यहाँ पर आप मेरे से एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये वाली जो लेबर पेन है ये डिलीवरी वाली पेन है, क्या अब हमें इस समय अस्पताल जाना है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी लेबर पेन जैसा दर्द आना रियल लेबर पेन या डिलीवरी वाला पेन नहीं होता है, इसे हम फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानें। अगर आपका समय के साथ जो दर्द है वो बढ़ नहीं रहा है, अगर आप आराम करते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है, अगर आप गुनगुने पानी से नहा लेते हैं या कुछ सेक कर लेते हैं तो भी ये दर्द कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू लेबर पेन नहीं है और ये डिलीवरी वाले लेबर पेन नहीं है। लेबर पेन के लक्षण पहचानना और सही समय में हॉस्पिटल जाना ये आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप देती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ दिक्कतें रही हों, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी में आपका बीपी हाई रहा है या आपको जुड़वा बच्चे हैं, तब आपको समय से कुछ पहले ही अस्पताल जाना ज़रूरी है। यहाँ पर अपने डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करते रहिए, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए। अगर आपको ये जानकारी जो है उपयोगी लगी है, फ़ायदेमंद लगी है, तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।